बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। फैमिली प्लानिंग के इंट्रोडक्शन के बाद जो है आज हमारा एक टॉपिक है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और एम्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग और एम्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के मकासद क्या है, ऐसी कौन सी मकासद है जिसके लिए ये फैमिली प्लानिंग का या इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया दुनिया में। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, इसका मकसद ये है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। एक मकसद ये है कि जब एक कपल्स मियाँ बीवी एक बच्चे जो है को नहीं चाहते कि वो हमारे बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, टू अटेन वांटेड बर्थ। दूसरा इसका मकसद ये था कि एक कपल जब चाहे तो वो उसके बच्चे पैदा होते हैं, पैदा हो सकते हैं, और जब भी चाहे तो वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। जब वो फैमिली प्लानिंग के टैबलेट्स या इसकी दवाई या इसकी तरीक़ेकार पर अमल करते हैं तो उस वक्त उसके बच्चे नहीं होते। जब ये तरीक़ेकार फैमिली प्लानिंग को अब छोड़ते हैं तो फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं। तीसरा मकसद इसका ये है टू रेगुलेट interval between two pregnancies। यानी एक प्रेगनेंसी के बाद जब दूसरा प्रेगनेंसी का वक्त आता है तो इसके दरमियान एक खास दौरानिया वक्फा जो है इसको रेगुलेट करना है। ऐसा नहीं हो कि एक बच्चा जो है उसके 6 महीने है, 6 महीने के दौरान वो दूध पीते हैं माँ का, और माँ फिर जो है प्रेग्नेंट हो जाए या प्रेगनेंसी उसकी दोबारा हो जाए, तो इसमें बच्चे और माँ दोनों की सेहत का मसला आता है। तो इसलिए एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के दरमियान एक खास वक्फा, कम से कम 2 ईयर का वक्फा, इंटरवल जो है ये रेगुलेट करना है। इसका एक मकसद ये था। 4 नंबर इसका मकसद है टू डिटरमाइन the number of children and family में बच्चों का एक खास तादाद जो है इसको मालूम करना है, कितने बच्चे होने चाहिए, और इसके बारे में एक माँ बाप मियाँ बीवी जो है बेहतर जानती हैं कि हम कितने बच्चों की परवरिश बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और कौन सी तादाद इतना होना चाहिए। हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि आया हम कितने बच्चों की परवरिश, उसके ग़िज़ा और उसकी सही हुकूक अदा कर सकते हैं, इस पर ये तयन करते हैं। 5वां लास्ट जो है इसका एक मकसद है, और आखिरी जो मकसद है उसका मतलब ये है टू control the time at which birth occur। यानी उस वक्त को कंट्रोल करना जिस वक्त बच्चे की शुरुआत होती है, ज़ायगोट बनते हैं, उस वक्त का तयन करना, उस वक्त को मालूम करना, उसी वक्त को कंट्रोल करना जब बच्चे की ज़ायगोट बनने का वक्त है। ज़ायगोट किस वक्त बनते हैं, एक बच्ची का आगाज किस वक्त होते हैं। तो ये थे मकासद